हमारे बीच उपस्थित हैं, हम पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश। हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय जनता दल के मधुबनी के अध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय राम आशीष यादव जी। हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय जनता दल झंझारपुर के अध्यक्ष और मधुबनी जिला महागठबंधन समन्वय समिति के चेयरमैन अध्यक्ष वीर बहादुर राय जी। हमारे बीच उपस्थित हैं CPI ML माले के मधुबनी जिला के सचिव कॉमरेड ध्रुव नारायण कर्ण जी। हमारे बीच उपस्थित हैं VIP के जिला अध्यक्ष विष्णुदेव चौधरी जी। हमारे बीच प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं हमारे CPIM के हमारे जिला नेतृत्व के साथी दिलीप जी। हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस के, चूँकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आप सभी जानते हैं कि फुलपरास से उम्मीदवार हैं, और उनके जो पूर्व जिलाध्यक्ष वो आनंद जी जो यहाँ लोकल हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, वो जिला के तरफ से जिला कमेटी की भी सदस्य हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमारे बीच IP गुप्ता के अभी नहीं उपस्थित हुए हैं, और भी झंझारपुर के विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों के सभी घटक दल के सम्मानित साथी हैं। और आपके साथ हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे बिहार महिला समाज, महिलाओं का आवाज़ के लेके लगातार पूरे बिहार में अपने आंदोलन और संघर्ष के बदौलत कई बार जेल जा चुके हैं राजश्री किरण जी। हमारे बीच उपस्थिति है आप सबके झंझारपुर के विकास के लिए कृत संकल्पित आप सबके बीच, और झंझारपुर के जनमानस का नेता और उम्मीदवार महागठबंधन समर्थित CPI का उम्मीदवार राम नारायण यादव जी, और भी हमारे महागठबंधन के विभिन्न स्तर के नेतृत्वकारी साथी उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के राज्य सचिव राज्य परिषद के सदस्य उपेंद्र सिंह जी सब जानते हैं, हमारे मदन मिश्र जी हैं, और साथी सब हैं, बहुत आदमी का लाइन। मैं मिथिलेश झा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी का जिला सचिव हूँ, और हम चाहेंगे कि हमारे CPI के राष्ट्रीय सचिव चूँकि दिल्ली से चलकर यहाँ आए हैं, वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। डॉक्टर गिरीश जी। महागठबंधन के सभी घटक दलों के जनपद मधुबनी में शीर्षस्थ नेतागण, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण मौजूद हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं, VIP पार्टी के नेतागण हैं, CPI, CPM, CPI ML के नेतागण हैं। उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए जनपद के समस्त चैनलों के और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, चुनाव अभियान अब चरम पर है, लेकिन उसके बारे में चर्चा करने से पहले अभी महाछठ पर्व हम सब लोगों ने खुशी खुशी मनाया है। मैं महागठबंधन की ओर से आप सबको, उपस्थित साथियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बिहार की जनता को, भारत की जनता को, पत्रकार बंधुओं को इस महाछठ पर्व की बधाई देना चाहता हूँ। 6 तारीख को पहला मतदान है, 4 तारीख की सायंकाल चुनाव अभियान निष्पन्न हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बहुत चंद यहाँ 11 को है, दूसरा फेज है, और यहाँ 9 तारीख को चुनाव अभियान बंद हो जाएगा। बहुत कम समय बचा है, और कल से इस महाअभियान ने बहुत तेजी पकड़ ली है। हम महागठबंधन के लोग पूरी एकजुटता के साथ इस महाअभियान में जुटे हुए हैं। मैं शुरुआत झंझारपुर से करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से
राम नारायण यादव जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और महागठबंधन ने और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस क्षेत्र में, मिथिलांचल में, झंझारपुर में, सब जगह जनता के आज़ादी के बाद से ही शोषित पीड़ित जनता, भूमिहीनों, किसानों, मजदूरों की जबरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसके गवाह आप सब हैं और यहाँ का इतिहास गवाह है। एक ठोस उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मिथिलांचल के हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है और ये कृषि विज्ञान केंद्र जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे आदरणीय नेता चतुरानंद मिश्र जी संयुक्त मोर्चा सरकार में कृषि मंत्री बने थे, उस समय हर जिले को एक कृषि विज्ञान केंद्र दिया गया, जो आज इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए एक रामबाण औषधि बना हुआ है। उन्हें मशवरा देता है, उनकी सहायता करता है, उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। चतुरानंद मिश्र जी, भोगेंद्र झा, राजकुमार पूर्वे और दूसरे महान नेताओं का ये क्षेत्र है और इस दौर में भी महागठबंधन के साथ मिलकर के हम लोग झंझारपुर के को जिला बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चीनी मिलें खोले जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक नया अंचल इस क्षेत्र में सृजित किया जाए, इस आवाज को सारा महागठबंधन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पुरजोर तरीके से उठा रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए भी महागठबंधन यहाँ प्रयासरत है, यद्यपि इसकी उम्र बहुत लंबी नहीं है। इंडिया गठबंधन दिल्ली के पैमाने पर पहले बना और उसके बाद महागठबंधन बना, लेकिन इस छोटे समय में भी पार्टी ने और महागठबंधन ने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नक्शा तैयार किया है और आवाज़ उठाई है। खासतौर से यहाँ की नदियों में बाढ़ आती है, किसानों को भारी हानि, आबादी बेदखल हो जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ उठाई है। लेकिन ये चुनाव तो राष्ट्रीय महत्व का है। बिहार जब करवट लेता है तो देश करवट लेता है। मैं आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, आदरणीय जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतरा था और उस उतरने का परिणाम ये हुआ कि सत्ता प्रतिष्ठान में बदलाव हुआ था। आज बिहार में भी वोट चोरी का जो सवाल है, एक बहुत ही मजबूत सवाल बन के जो उभरा, उस पर महागठबंधन ने जो महायात्रा निकाली, उस यात्रा में मैं भी कई दिनों तक शामिल था और आजकल तो नबी शामिल हुई है। तो मीडिया, आप लोग बड़े जागरूक हैं, चप्पे चप्पे की खबर देते हैं और सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा इस महागठबंधन के द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा में जो अपार भीड़ सड़कों पर उतर रही थी, वो अद्भुत थी, वो अद्भुत थी। ठीक है, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टियों के आह्वान पर आ रहे थे, लेकिन सड़क के दोनों ओर दोनों किनारों पर जो आम जनमानस उमड़ के आ रहा था, वो इस बात का प्रतीक है कि बिहार करवट ले रहा है। मैंने अपनी 55 साल की राजनीतिक जिंदगी में, दोबारा दोहरा रहा हूँ, 55 साल की राजनीतिक जिंदगी में इतने जनमानस को स्वतः स्फूर्त ढंग से खुद ब खुद सड़कों पर आते हुए पहले कभी नहीं देखा। और इतिहास गवाह है, जब इतना बड़ा जनमानस सड़कों पर उतरता है अपने मुद्दों को लेकर के, तो बदलाव होता है। और मेरा दृढ़ विश्वास है बिहार में बदलाव होने जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन की ओर से सर्वसम्मति से घोषित मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और इस दृढ़ विश्वास के पीछे कारण है, ठोस कारण है। इस तरह से देश के पैमाने पर 2014 के बाद से एक बर्बादी का महारत चल पड़ा है। कैसे कैसे
वायदे किए गए थे हम लोगों से, हमारे नौजवानों से। 2 करोड़ हर साल नौजवानों को काम दिया जाएगा। तो अब तक तो 14 और 11, 25, 22 करोड़ नौजवानों को काम मिलना चाहिए, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 22 करोड़ नए नौजवान बेरोजगारों की श्रेणी में जुड़ गए। और नौजवानों को ऐसा महत्वपूर्ण तोहफा मोदी सरकार ने दिया, ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार दे सकती है, कि फौज की भर्ती को भी उन्होंने कैजुअल लेबर की तरह बना दिया। अग्निवीर योजना की बात कर रहा हूँ। तो नौजवानों के साथ छल, किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात, उनके साथ छल। 13 महीने तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे, 750 किसानों की शहादत हो गई और ये सरकार टस से मस नहीं हुई। आज तक उनकी उपज का लाभकारी मूल्य, दोगुना मूल्य जो कमीशन है, स्वामीनाथन कमीशन, उसके अनुसार जो मूल्य दिया जाना है उसको देने की मांग से आज तक ये सरकार मुकर रही है। महिलाओं के साथ वायदा खिलाफी, आदिवासियों के साथ वायदा खिलाफी, दलितों के साथ वायदा खिलाफी, ये सारे काम इस सरकार ने किए हैं। और 1947 से लेके 2014 तक इस सार्वजनिक क्षेत्र में, इस देश में जो कुछ निर्माण हुआ उसको बेचा जा रहा है। रेल बेची जा रही है, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, भेल बेचा जा रहा है, ओएनजीसी बेचा जा रहा है। और अब तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि कुछ दक्षिण के महत्वपूर्ण मंदिर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े हिंदुत्व और धर्म कर्म की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हालांकि उनका धर्म कर्म धर्म नहीं है, वो सांप्रदायिकता फैलाने का औजार है। आप कुछ चुनिंदा मंदिरों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बीमा एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है कि वो उसकी मरम्मत कराएं, सौंदर्यीकरण कराएं और वही उसका संचालन करें। इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी? जिस संगठन ने, जिस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, गांधी जी की हत्या के जो जिम्मेदार हैं वो अपना शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, वो मनाए। हमें कोई डकैतों का गिरोह भी बना सकता है, लेकिन उन्होंने रिजर्व बैंक, जो भारतीय जनता का बैंक है, जो भारत के संविधान के तहत जिसकी स्थापना हुई है, उसके द्वारा बनाए गए सिक्के पर आरएसएस का ध्वज और आरएसएस की परेड को अंकित किया है। इससे बड़ी हमारे देश के लिए डूब मरने की क्या बात हो सकती है? संविधान, लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, उसकी इससे बड़ी अवमानना कोई हो सकती है? और ये तो अब सर्वविदित हो गया है कि ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, फांसीवाल लादना चाहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। ये मुद्दा लोकसभा के चुनाव में बड़ी शिद्दत के साथ उठा था और देश की जनता ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और जो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, बड़े महत्व की बात यह है कि वो 240 पर सिमट गई। देश की जनता मूर्ख नहीं है, कुछ देर के लिए उसे मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत दिनों तक वो मूर्ख नहीं बन सकती। किस तरह का, जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, एनडीए शासित राज्य हैं, इस तरह का दमन हो रहा है। मैं यूपी से आता हूं, यूपी में कुछ लोग तालियां बजाते हैं। जब मदरसे बंद हो रहे थे लोग बड़े खुश हो रहे थे, अब 36,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। हमारे बच्चों की, गरीबों के बच्चों की शिक्षा का एक आधार था, वो भी खत्म हो गया। नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। योगी जी क्या करते हैं? पहले नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज कराते हैं, फिर उन्हें हिस्ट्री सीटर बताते हैं, फिर उन पर इनाम रखते हैं और फिर उनकी पुलिस जो कुख्यात बना दिए गए होते हैं उनको ऑपरेशन खलास कह करके ऊपर पहुंचा देती है और बाकी को उनके पैरों में गोली मार करके विकलांग बना रही है। इससे निर्दयता की बात क्या होगी? आप अपने ही नौजवानों को इस तरह से निपटा रहे हैं, उनको रोजगार देने की बात नहीं कर रहे। अब यही रोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा शासित सारे राज्यों में चला गया है। खास तौर पर दलितों के नौजवानों को, पिछड़ों के नौजवानों को, गरीबों को और अल्पसंख्यकों को तो खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर राज है, संविधान का राज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोई भी कार्यवाही अदालती और वैधानिक तरीके से होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता रहे
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसको जो करना है वो करती रहती है और संविधान, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय किसी की कोई परवाह नहीं करती। इस परिस्थिति में बिहार भी उससे अलग नहीं है। एनडीए की सरकार यहाँ भी है, वायदे किए गए। हमारा जो बिहार है वो किस कदर अभिशप्त है मैं कहना चाहता हूँ। हर राज्य के कुछ न कुछ अपने पर्व हैं और उन पर स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, लेकिन इतनी मारम्मार ट्रेनों में, हवाई जहाज़ों में अब तो और बसों में होती नहीं कहीं। रात में जब आधी रात पर इधर आ रहा था तो वो जो डबल डेकर बसें हैं जितनी बिहार में चलती हैं कहीं नहीं चलती। इसका कारण है कि बिहार का आदमी, 80% आदमी यहाँ से बाहर जाके काम करने को मजबूर है, क्योंकि बिहार में विकास नहीं हुआ है। और एक पर्व है जिसको वो तहे दिल से मनाता है, महाछठ का पर्व। घोषणाएं हर बार होती हैं, लेकिन उस महाछठ पर्व पर केंद्र की सरकार हो या यहाँ की एनडीए सरकार हो, वो साधन मुहैया नहीं कर पाती कि बिहार के नौजवान, बिहार के साथी जो सिर पर बोझा लाद कर चलते हैं वो सुविधापूर्वक यहाँ आ सकें। और साधन की बात नहीं, अगर उनको यहीं रोजगार मिले तो बिहार का इतना आदमी बाहर नहीं जाएगा। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है और मतदाताओं को लुभाना है और वो है। हर बार तो छठ पर्व पर मजाक उड़ाते थे, इतने लोग पोटली बांध के क्यों चलते हैं, इनको किसने कहा है, ये जहाँ है वहीं क्यों नहीं पर्व मना सकते। लेकिन अब क्योंकि वोट लेना है तो क्या हुआ, मोदी जी ने जमुना किनारे एक स्पेशल तालाब बनाया गया, आरओ वाटर उसमें डाला गया और उसमें उन्होंने स्नान किया। कुंभ में भी वो ये नाटक कर चुके हैं, तब भी कुछ चुनाव थे तो वो नाटक किया गया। चुनाव आयोग अंधा होकर के, नहीं तो इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए उनके खिलाफ, आस्था के दोहन के नाम पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं। पर इन चीज़ों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, पलायन, बाढ़, सुखाड़, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और ऊपर से कानून व्यवस्था की स्थिति। एक जिले में डायन बता के एक महिला को मार डाला गया और आपने शराबबंदी कर दी। बहुत अच्छी बात है भाई, कर दी, लेकिन जो हैप्स हैं, जो खाते पीते लोग हैं, उनको तो टेलीफोन पर उपलब्ध है ना शराब। गरीब लोग नशाबंदी के नाम पर वो सस्ते इंजेक्शन अपने पेट में चुभो रहा है। और मैं पटना की सड़कों पर जब भी आता हूँ देखता हूँ अनेक नौजवान मुझे पटना की सड़कों पर उस जहरीले नशे से पीड़ित होकर लपटे हुए देखने को मिलते हैं। तो भाई शराबबंदी ही नहीं करिए तो फिर नशाबंदी करिए। ये दूसरे नशे क्यों चल रहे हैं बिहार में, ये बिहार के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के महागठबंधन ने परसों एक बहुत ही शानदार मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें गरीबों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की बातें की गई हैं। कल सीपीआई ने भी उसका सफिक्स उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इन तीनों मैनिफेस्टोज पर अगर सही से अमल हो जाएगा तो बिहार का काया पलट हो जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बने और हम बिहार की काया पलट के लिए तत्पर हों, इसीलिए हम मैदान में हैं। महागठबंधन पूरी एकता के साथ झंझारपुर में भी, हरलाखी में भी, बेनीपट्टी में भी, बिस्फी में भी, मैं जिन सीटों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन सारी सीटों पर महागठबंधन को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है, कमर कस करके लगा हुआ है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की ओर से और महागठबंधन की नेतृत्व की ओर से यहाँ के स्थानीय नेताओं, जो हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी और वीआईपी पार्टी के नेता, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और एम के नेता हैं, उन सबको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी एकजुटता और एक रूपता, एक रसता के साथ वो परिस्थितियों का मुकाबला कर रहे हैं। और एनडीए के जो प्रत्याशी लोग हैं, पूरा एक खानदान ही लड़ रहा है। मुझे मालूम है कि वो नकली औषधि
उनके यहाँ पकड़ी गई थी। ऐसे लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें देश की इस क्षेत्र की जनता, इस जिले की जनता कबूल करने वाली नहीं है। सारी की सारी मधुबनी जिले की सारी सीटों पर महागठबंधन 10 सीटों पर महागठबंधन विजयी होगा। और मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ, मैं क्षेत्र की और जिले की जनता से अपील करता हूँ, जहाँ सीपीआई के उम्मीदवार हैं वहाँ सीपीआई के उम्मीदवारों को हसिया वाली के निशान पर, आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर आरजेडी के प्रत्याशियों को, वीआईपी के निशान पर वीआईपी के प्रत्याशियों को, लालटेन या मछली जो भी एमएल के 3 सितारों के और सीपीआईएम के हसिया हथौड़ा और सितारे के चिन्ह पर, और जो आईपी पार्टी है कांग्रेस का हाथ का पंजा बड़ा पुश्तैनी, सबसे पुश्तैनी तो सीपीआई का है हसिया वाली, जो 1947 से पहले से चल रहा है, आज भी है। तो इन सारे चुनाव चिन्हों को पहचाने और इनके चुनाव चिन्हों के पीछे नेताओं कार्यकर्ताओं की जो सद्भावना है बिहार के विकास के लिए, उत्थान के लिए, उसको पहचाने और एक एकजुट तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा करने वाली, रोजगार देने वाली सरकार का मार्ग प्रशस्त करें। मुझे बस इतना ही कहना है। मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। महागठबंधन की ओर से आयोजित इस प्रेस वार्ता में उपस्थित महागठबंधन के तमाम हमारे अभिभावक नेतागण, मीडिया, तमाम सम्मानित साथियों और उपस्थित साथियों, झंझारपुर की क्रांतिकारी धरती, आज़ादी के लड़ाई में अमर शहीद पूरन मंडल और पंचानन झा के क्रांतिकारी शहादत क्रांतिकारी धरती पर हम तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, महागठबंधन झंझारपुर विधानसभा की ओर से पुनः मुझे दोबारा महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया। मैं महागठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों को, महागठबंधन समन्वय समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं। तमाम क्रांतिकारी साथियों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, झंझारपुर विधानसभा, देश हमारा आज़ाद हुआ लेकिन झंझारपुर आज भी गुलामी की जंजीर से बंधा हुआ है। यहाँ एक खानदानी लगातार झंझारपुर को लूटने का काम कर रहा है। झंझारपुर विधानसभा में हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बताया कि झंझारपुर में जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लगातार झूठा वादा करते हैं। इस बार झंझारपुर विधानसभा में स्थानीय बनाम बाहरी भगाव का लड़ाई है। झंझारपुर के तमाम मतदाता मालिकों ने मन बनाया है कि हम स्थानीय झंझारपुर को बेटा को विधायक बनाएंगे, ताकि झंझारपुर के आम जनताओं का दुख में सुख में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होगा तो सहभागिता रहेगी। आप एक उदाहरण हम देना चाहते हैं कि 5 वर्ष के दरमियान किसी भी वर्ग के लोगों के बीच जाकर के किसी गरीब के दरवाजे पर आज तक उन्होंने बैठने का काम नहीं किया। इतना ही नहीं, किसी भी गरीब के दरवाजे पर बैठकर एक गिलास पानी भी पीने का काम नहीं किया और दुख और सुख में सहभागी की क्या बात है। विकास के सवाल पर हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने कहा, झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में कैंपस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा है। हम नामांकन करके निकले थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक पर माल्यार्पण किए। हमने वहां संकल्प लिया कि बिहार में झंझारपुर से आम मतदाताओं के आशीर्वाद से हम बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे। सबसे पहले मेरा काम होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्मारक है उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। वहाँ जो दुर्दशा है, सरकार जो है का स्थानीय विधायक के द्वारा जो भेदभाव किया गया है उसको हम लोग दूर करेंगे। दूसरी, सबसे पहले झंझारपुर को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। आज़ादी की लड़ाई में झंझारपुर की धरती पर पूरन मंडल और पंचानन झा जो अपनी शहादत दी, आज भी अमर शहीद के रूप में है। लेकिन इस मंत्री के कार्यकाल में अमर शहीदों को भूल करके कहीं भी उनका ना स्मारक बनाया गया, न उनके नाम पर पार्क बनाया गया, न उनके ऐतिहासिक जगह को विकसित किया गया और बदले में शांतिनाथ चौक पर अपने पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का स्मारक बनाने का काम किया और झंझारपुर के अमर शहीद को अपमान करने का काम किया। इस बार झंझारपुर के आम जनता ने मन बनाया है कि अमर शहीद की धरती को अपमान करने वाले को और बाहरी को भगा के
झंझारपुर के आम आवाम गरीबों का जो आवाज़ है कि हम इस बार झंझारपुर को बेटा को ही झंझारपुर का विधायक बनाऊंगा, ताकि आम जनताओं के दुख और सुख में सहभागी रहे। आप विकास के नाम पर ही कर रहे हैं। जब ग्रामीण विकास मंत्री थे, इनके पिताजी 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री हुए। आज आप झंझारपुर प्रखंड कार्यालय का भवन जाके देख लीजिए, जो पुराने जमाने में बना। आज भी अगर झंझारपुर के प्रति, इनका विकास के प्रति रहता मोह कि हम विकास करते, ममता रहता, तो झंझारपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय जर्जर स्थिति में नहीं रहता। आज झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय का मैदान जल जमाव से ग्रसित है। बगल में अनुमंडलीय अस्पताल जल जमाव से ग्रसित है। उसके बगल में केजरीवाल हाई स्कूल जल जमाव, आज भी पानी जमा हुआ है। अब झंझारपुर RS में केजरीवाल हाई स्कूल आज भी जल जमाव से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। और झंझारपुर RS का नारकीय स्थिति बना हुआ है। इन्होंने झूठा वादा करके आम नगर झंझारपुर के वासियों को आज तक धोखा दे करके, वोट लेकर के यहाँ से लूटने का काम किया है। इसलिए जल जमाव की समस्या झंझारपुर विधानसभा में सबसे बड़ी जटिल समस्या है। इन्होंने उद्योग मंत्री के पद पर रहते हुए झंझारपुर विधानसभा में एक भी उद्योग नहीं लगाया। पूर्व में भी झंझारपुर से जीत कर इन्होंने गन्ना मंत्री हुए, लेकिन झंझारपुर विधानसभा में एक भी चीनी मिल नहीं चालू हो सका। सकरी, रैयाम, लोहट जो चीनी मिल था, उसको इन्होंने बेचवाने का ही काम किया। एक पाट पुर्जा को बेचवा दिया। बगल में हमारे पूर्व साथी वक्ता साथी ने बताया कि मधेपुर में प्रसिद्ध दूध मिल था, उस दूध मिल को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। झंझारपुर में कोई भाईचारा, एकता नहीं, जिन्होंने झूठा वादा करके लूटा है। झंझारपुर में विकास के नाम पर अब चल के देख लीजिए, इनका एक भी योजना पूर्ण नहीं हुआ है। इनका विधायक का झंझारपुर में विकास हुआ है लूट से, विधायक के ठेकेदारों का विकास हुआ है और दलालों का विकास हुआ है। आम जनगण का इस बार आवाज़ है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। इलाके के अंदर हम घूमने के लिए जाते हैं, आम मतदाताओं का, खास करके नौजवानों में, युवाओं में जो जोश और उत्साह है, उन्होंने कहता है हमको कि इस बार तेजस्वी का सरकार हम लोग बनाएंगे, ताकि रोजगार जो हम लोगों का वादा किए हैं कि प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इस अभियान पर बिहार झंझारपुर के तमाम युवा नौजवान हर वर्ग से उत्साहित हैं और हम ही लोग पीछे हैं और नौजवान साथी हमसे काफ़ी आगे हैं। इस बार झंझारपुर के आम जनता ने मन बनाया है कि संकल्प लिया है कि झंझारपुर के आम जनगण मतदाताओं के साथ जो भेदभाव किया गया, जो दुख और सुख में स्थानीय विधायक के द्वारा कोई सहभागिता नहीं किया गया है, किसी भी गरीबों के यहाँ 5 मिनट बैठने का भी उन्होंने आज तक काम नहीं किया है। इसलिए झंझारपुर के आम जनगण महान मतदाताओं ने मन बनाया है कि झंझारपुर के बेटा को ही हम विधायक बनाएंगे, ताकि दुख में, सुख में, विकास में, इलाके में अमन चैन रहे। और झंझारपुर के विकास के सवाल पर आप देख लीजिए, चारों तरफ लूट मचा हुआ है। नगर परिषद के अंदर 30,000 रुपया देने पर प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलता है। उनका मुट्ठी भर ठेकेदार है। चाहे पर्यटन विभाग से कुछ काम हो रहा है, आप शांतिनाथ चौक पर जाके देख लीजिए कि एस्टीमेट से आधे अधिक राशि का लूट हुआ। नगर परिषद में पोखरा घाट सबका देख लीजिए, इलाके के अंदर सड़क में भी देख लीजिए। इनका 1-2 मात्र इने गिने ठेकेदार है, जो उन्हीं ठेकेदार के पैसा के बल पर, धन बल के सहारे ये आम जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन, झंझारपुर के तमाम महागठबंधन के साथियों ने मन बनाया है कि धन बल का इस बार हम लोग जनबल से जवाब दे करके झंझारपुर के क्रांतिकारी धरती को, जो गुलामी के जंजीर से जकड़ा हुआ है, उस जंजीर को तोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। खास करके हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने कहा, कुशवाहा समाज के बिहार में 29 सीट देकर के महागठबंधन के हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सम्मानित करने का काम किया। जब तेजस्वी यादव की सरकार होगी, कुशवाहा समाज को सत्ता में निश्चित रूप से हिस्सेदारी होगी। जब सत्ता में कुशवाहा समाज की हिस्सेदारी होगी, तो कुशवाहा समाज का निश्चित रूप से विकास होगा। आप देख रहे हैं कि झंझारपुर में लगातार 3 बार उन्हीं के पिताजी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने लगातार कई बार मंत्री, अभी वर्तमान में भी मंत्री रहे, लेकिन झंझारपुर का इलाका किसानों का इलाका है। एक भी कोल्ड स्टोर का निर्माण नहीं हुआ। सब्जी का खेती इस इलाके में हो रहा है। खास करके हमारे कुशवाहा भाइयों, खास करके गुजरा भाइयों लगातार सब्जी का फसल उपजाते हैं, लेकिन उनको उपज का मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोल्ड स्टोर आज तक एक निर्माण इन्होंने नहीं किया। इसलिए झंझारपुर में इस बार पहली वाली स्थिति नहीं है।
इस बार हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल जी झंझारपुर के कमान संभाले हुए हैं और उन्होंने एक एक अति पिछड़ा समुदाय में, दलित में, पिछड़ा में, तमाम गरीबों में, हर वर्ग में एक संदेश दिए हैं कि इस बार झंझारपुर को आज़ादी से मुक्त, जंजीर, गुलामी की जंजीर से मुक्ति दिला करके तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में माननीय मंगनी लाल मंडल जी का अहम भूमिका है। और हमारे साथ हैं महादलित के नेता चंदे सदाई जी। महादलित सदाई में इन्होंने भी काफ़ी मेहनत और लगन के साथ एकजुटता करके तेजस्वी यादव जी को झंझारपुर के धरती से विधायक बना के मुख्यमंत्री बनाने में, झंझारपुर को इतिहास के पन्ने में इस बार दर्ज कराने के लिए हमारे कुशवाहा समाज के राम प्रवेश कुशवाहा जी हैं अधिवक्ता, लाल बिहारी सिंह अधिवक्ता हैं, अनिल कुमार सिंह है, कृष्ण कुमार कुशवाहा सहित कई हमारे कुशवाहा नेता हैं। बीना देवी जी जो महिला के राष्ट्रीय जनता दल के बीना कुशवाहा जी नेता हैं, काफ़ी मेहनत की है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बिहार महिला के समाज के महासचिव कौरव राज श्री किरण जी है, इन्होंने भी जन जागरण अभियान चला के झंझारपुर विधानसभा में इस बार झंझारपुर को बेटा को विधायक बनाने के लिए आम जनगण, आम मतदाता मालिकों से अपील कर रहे हैं और आम जनता मालिकों का मुझे काफ़ी स्नेह प्यार मिल रहा है। हमने आह्वान किया है तमाम मतदाता मालिकों से, हमने घूम घूम करके आशीर्वाद लिया। विनती कर रहा हूं कि आप एक नोट और एक वोट दे करके इस धन कुबेर को यहाँ से भगाइए और झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाइए, ताकि झंझारपुर की धरती पर हमारा जो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों का जो समस्या है, आप झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में जाके देखिए, अफसरशाही हॉबी है। एक भी काम बिना चढ़ावा दिए हुए नहीं हो रहा है। एक विकास के सवाल पर मिथिला हाट का लोग खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मिथिला हाट आज दलालों के, ठेकेदारों के चंगुल में है। बिना टिकट कटाए एक भी गरीबों को उसमें प्रवेश करने का कानून ने नियम नहीं दिया है। यहाँ तक कि गरीब लोग अपना मुरही कचरी भी बना के उस मिथिला हाट में बेचने पर वंचित हैं। अगर यह सरकार बनेगी तो मिथिला हाट को आज़ाद किया जाएगा, मिथिला हाट को स्वतंत्र किया जाएगा और इलाके के तमाम गरीबों को वहाँ रोजगार करने के लिए खुली छूट दी जाएगी, ताकि मुरही कचरी बेच करके, मरुआ का रोटी बेच करके, मछली बना के बेच करके मल्लाह भाई भी अपना कारोबार करेंगे। वहाँ के आम आवाम जो गरीब हैं वो अपना रोजगार करके परिवारों का भरण पोषण कर सकेंगे। झंझारपुर के विकास के सवाल पर हमारे तमाम महागठबंधन के नेतृत्व के साथी हैं। लगातार हमने किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगारी के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर और अफसरशाही के सवाल पर हम तमाम साथियों ने मिल करके लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारा 2005 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा आश्वासन देते रहे कि हमारी सरकार होगी तो हम झंझारपुर को जिला का दर्जा देंगे, लेकिन आज देख लीजिए कि लगातार एनडीए की सरकार 2005 से है और झंझारपुर के लोगों को ठगने का काम किए और झंझारपुर के साथ धोखा करके झंझारपुर को आज तक जिला का दर्जा उन्होंने दिलाने का काम नहीं किए। एक भी योजनाओं का काम आप देख लीजिए। इसीलिए यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। पंचायत त्रिस्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं मूक दर्शक बने हुए हैं, पदाधिकारी के अंदर में रह करके बेचारे बने हुए हैं। इसलिए महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र में है कि हर परिवार को एक नौकरी दिया जाएगा। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये महीना प्रत्येक महिलाओं को दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया जाएगा और जीविका दीदी में जो सीएम है उनको कर्मचारी का दर्जा दे करके 30,000 रुपये प्रति माह देने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, संविदा कर्मी, आशा हो, ममता हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, संविदा कर्मी जितने हैं उनको नियमित किया जाएगा। वित्त रहित शिक्षा कर्मी हो, हमारे शिक्षक बंधु, नौजवान साथियों जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं, अब देखे होंगे इस एनडीए के सरकार में पटना के सड़कों पर नौजवानों को लाठी चार्ज करके, लाठी से पीट करके उनको अधिकार आवाज़ उठाने से रोका गया। उसका बदला इस बार झंझारपुर के जनता ने भी मन बनाया है, बिहार के जनता ने भी मन बनाया है कि एनडीए के सरकार के द्वारा जो नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, गलत तरीका से मुकदमा में फंसा के जेल जो भेजने का काम किया गया, उसके खिलाफ झंझारपुर के महागठबंधन के तमाम हमारे साथी एकताबद्ध होकर के, एक साथ हम लोग एकताबद्ध होकर के एक आवाज़ के साथ आम जनगण के बीच में हैं। हम लोग पीछे हैं और हमारे महागठबंधन के साथी मतदाता मालिक आगे हैं। निश्चित रूप से
इस बार अपार जन समर्थन मिल रहा है और झंझारपुर की धरती से महागठबंधन के प्रत्याशी निश्चित रूप से बिहार विधानसभा यहाँ से पहुँचेंगे और बिहार विधानसभा में पहुँच के माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में झंझारपुर के महान जनता ऐतिहासिक काम करेंगे। इतिहास के पन्ना पर झंझारपुर जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में पूरन मंडल और पंचानन झा ने अपनी शहादत दे करके आज़ादी की लड़ाई में इतिहास में अपना स्वर्ण अक्षर में अपना नाम अंकित कराया, उसी तरह झंझारपुर के महान जनता मालिकों ने मन बनाया है कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में इतिहास के पन्ना पर अपना स्वर्ण अक्षर में नाम लिखेंगे और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना के रोजगार के सवाल पर किसान, मजदूर, छात्र और नौजवान के सुख और समृद्धि के लिए हम कामना करते हैं। और तमाम साथियों से निवेदन है कि आइए कदम में कदम मिला के झंझारपुर को गुलामी की जंजीर से छुड़ा के बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाने में सहयोग करें।